कि यार 72 को मारने के लिए मैदान करबला में 22,000 क्यों आए थे? 72 को मारने के लिए 2-4 हजार काफी थे। 72 को मारने के लिए 10 से 11 हजार लोग काफी थे। फिर 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए मैदान करबला में? तो शायद एक दानिश्वर ने जवाब दिया था कि 72 को मारने के लिए 22 इसलिए आए कि यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है। अली कि जिनकी रगों में अली का खून है। अली का एक आएगा तो हजारों को मारेगा। सरकार इमाम हुसैन की बहन है, नाम है ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती है कि यजीद तू मेरे भाई हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता है, तू हुसैन के नाना के जिक्र को मिटाना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकार ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया? एक बात, पहले जमीने करबला में 72 थे, वो 22,000 थे। अब देखें कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। आप लोग सुनेंगे हजरत, 10 मिनट आप सुन लें। मेरा यकीन है इंशाल्लाह कि जितने लोग बाहर गए हैं वो सब तशरीफ ले आए है ना। उनकी आवाज इतनी भयानक है, इतनी खूंखार है, इतने बोलते हुए लोग हैं कि 8-10 महीने का बच्चा अगर सुन ले तो 15 दिन आंख नहीं खुलेगा। कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज मिलके कहना है जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। आज इसी महफिल में आपको कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती। क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। तो एक एक आदमी, एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। एक एक आदमी हाथों को उठाए और पुकारता रहे लब्बैक या हुसैन। अगर हुसैन से आपको मोहब्बत है तो आपके पूरे खानदान से मुझे मोहब्बत है। मैं एक ऐसा शेर पढ़ के फंसा हुआ हूं कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक और बिल्त फातिमा तेरे मार्के कहां तक है। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। कि करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। हाँ, और दादा एक शेर सुनिए कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं। पहले 72 थे, अब आप शुमार कर लीजिए इसमें 72 लोग हैं कि 82 लोग हैं कि 1000 लोग हैं। अब देखें कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, बिल्त फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। और कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं। हुसैन की फौजें कुल के कुल 72, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अहमद रजा साहबुल्लाह मंजरी। ये जानते हो कहां से आए? ये बरेली शरीफ से आए हैं। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये उसी बरेली से आए हैं जहां के अल्लामा हसन बरेलवी ने कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के नवाब अख्तर ने कहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के हामिद बरेलवी ने कहा था अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के हुजूर ताजु शरिया ने कहा था जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हाँ, उसी बरेली के हुजूर ताजु शरिया ने कहा था कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के अजहर फारूकी ने कहा था जाने रहमत का उम्मती हो जा, जाने रहमत का उम्मती हूं मैं और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरी बख्शिश में तुमको शक कैसा, अबे दोनों पहलू से जन्नती हूं मैं। हुजूर सरकार ताजु शरिया का जिक्र किया मेरे भाई ने तो मुझे एक बात याद आई कि सरकार ताजु शरिया
बहुत पहले अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत वल जमात की एक दीनी दरसगाह है अस्सक़ाफ़तुस सुन्निया, वहाँ सरकार ताजुल शरिया तशरीफ़ ले गए तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। सरकार ताजुल शरिया ने अरबी में 1 घंटे तकरीर फरमाई तो जो बाहर से उलमा आए थे वो कह रहे थे, ऐ मेरे मौला, जब बरेली के मौलाना अख्तर रज़ा के इल्म का आलम ये है तो आखिर इनके दादा आला हजरत के इल्म का आलम क्या रहा। उनके हुस्न की बड़ी तारीफ़ की मेरे भाई ने। हुजूर मसीहुल उलमा की मौजूदगी है जिनके दामन में सरकार ताजुल शरिया की खिलाफत आराम कर रही है। एक बात कह दूं मैं कि सरकार ताजुल शरिया के हुस्न के बारे में हुजूर सैयदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब बिलग्राम शरीफ वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में एक अहले हदीस आया तावीज़ लेने के लिए, उसके अक़ीदे के बारे में मुझे मालूम नहीं था। मैंने जब उसे तावीज़ लिख के दे दिया, जब बाहर निकला तो उसने कहा कि मौलाना आपकी जमात में एक आलिम दीन थे, बड़े हसीनो जमील थे। कहा नाम क्या है? कहा उनको दुनिया अजहरी मियाँ के नाम से मौसूम करती थी। अगर ऐसा चेहरा मेरी जमात में होता तो उनका चेहरा दिखाकर मैं हज़ारों लोगों को अपनी जमात में शामिल कर लेता। ये सरकार ताजुल शरिया का हुस्न इतना अजीम था यार। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया है। लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है यार। हिंदुस्तान की उस आवाज़ के मालिक की आमद हो रही है जिसको सुनते हुए अल्लाह का शुक्र है कि घर घर से नबी की नात की आवाज़ आती है। वो नाम है सना खान रसूल जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब। अगर आप लोग नारा लगाएंगे, शोर शराबा मचाएंगे तो मैं असद भाई को यहाँ तक आने नहीं दूंगा। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीब 12 साल हो गए मुझे असद इकबाल साहब कुबला का इस्तकबाल करते हुए हिंदुस्तान की महफिलों में। मुझे 2-4 लोग मिल सकते हैं जो 20 से नारा लगाएं माशाल्लाह। 2-4 लोग मिल सकते हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं। कि यार लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। अब अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक सुनने वाले लोग मौजूद हैं। माशाअल्लाह देखें भाई कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं असद इकबाल कलकत्तवी साहब को आपके हवाले कर दूंगा, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर 1 महीने के बाद उनको सुनेंगे कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो सबकी नैया पार लगेगी, है ना? वहां वैसे मैंने शेर पढ़ दिया आपकी शान में कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। असद इकबाल साहब हिंदुस्तान भर की महफिलों में एक ही बात कहते हैं कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। तो मैं एक शेर नात का, फिर उसके बाद में हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में खिरात पेश करता हूँ। और आज इसी महफिल में बैठ के आपको कहना है, इसी महफिल में बैठ के आपको कहना है कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। तो ये उलमा बैठे हैं तो मेरा शेर इंशाल्लाह आपके दिल तक पहुंचेगा। देखिए आप कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा।
अब मैं हुजूर मसीहुल उलमा की मौजूदगी में जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब बैठे हुए हैं, तो एक आखिरी शेर आपके शऊर के जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ हुजूर सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में। यार हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि मैं सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठा हुआ था। उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया की उम्र 7 साल की थी। वो सरकार मुफ्ती आजम की तस्बीह उठाकर कुछ पढ़ रहे थे, तो सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कि अख्तर मियाँ क्या कर रहे हो? तो ताजुश शरिया कहते हैं कि नाना, जब देखता हूँ आप बैठ के तावीज़ लिखते रहते हैं, मैं तो मदीने वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। जिसकी सोच 7 साल की उम्र में ये रही हो, उसे दुनिया अख्तर नहीं बल्कि हुजूर ताजुश शरिया के नाम से मौसूम करती है। यार पूरी जमात वहाबियत में एक चेहरा दिखा दो जो हुजूर सरकार ताजुश शरिया जैसा, एक चेहरा दिखा दो आप, कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। आला हजरत सरकार के विसाल के बाद में वहाबियों ने चिल्लाना शुरू किया था, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में सरकार मुफ्ती आजम आए। सरकार मुफ्ती आजम के बाद इन लोगों ने और चिल्लाना शुरू किया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो सरकार मुफस्सिर आजम की गोद में हुजूर ताजुश शरिया कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। यार मोहम्मद भाई जल्दी सुभान अल्लाह कीजिए, वरना आपकी निजामत कमजोर हो जाएगी। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। अगर ये सब बोले तो इनको देख के आप बोले, और अगर ये सब ना बोले तो जो मुझसे छोटे हैं सबको उतार के वहां कर दीजिए आप सब। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने, अबे हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा। अब मत आइए वरना शेर मुझे और याद आएंगे। हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में, जहां जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब मौजूद हों, जिनको हिंदुस्तान के बाहर करीब 36 मुल्कों में लोगों ने सुनने का शरफ हासिल किया, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाले बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हो गए, जिनके कुर्बे ख़ास में रहने वाले, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर में आला हज़रत के मसलको मशरब का काम करते हैं। खतीब हिंदुस्तान, आलिम हक बयान, मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती, आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हजरत का। नारे तकबीर, और अपने हाथों को उठा के जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि निजामुद्दीन जैसी हो, अलाउद्दीन जैसी हो, हुकूमत हो तो फिर ख्वाजा मुईनुद्दीन जैसी हो। पढ़ी लिखी जमाअत से यही आवाज आती है, अगर तकरीर हो मुफ्ती मसीहुद्दीन जैसी।